नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी पूरे देश में क्राइम की खबर में सबसे ज्यादा जिक्र सोनम रघुवंशी का हो रहा है और राजा रघुवंशी मर्डर केस का हो रहा है, जिसकी जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है और हर रोज इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी वारदात के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। वो सोनम की साजिश नहीं बल्कि उससे बढ़कर खौफनाक कहानी है। मामला है तेलंगाना के कुर्नूल का, जहां रिश्तों के नाम पर इतना बड़ा धोखा हुआ जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। यह कहानी एक नवविवाहिता, उसकी मां और एक बैंक कर्मचारी के खौफनाक रिश्तों और षड्यंत्र की है। इस केस में एक बेकसूर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी उसकी शादी के 1 महीने के अंदर। और इस खूनी साजिश को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी और सास थी। इस खूनी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, लालच, हवस और धोखे से भरा रिश्ता, जिसके लिए एक मासूम नौजवान की जान ले ली गई। इस कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि मां और बेटी दोनों के एक ही शख्स से अवैध संबंध थे और वो शख्स अब फरार है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 से। कुर्नूल जिले के तेजेश्वर नामक युवक की शादी तय होती है ऐश्वर्या नाम की लड़की से। 13 फरवरी 2025 को दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का किया और 18 मई को शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी 13 मई को ऐश्वर्या अचानक गायब हो जाती है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। कोई कहता है कि वो परेशान थी, कोई कहता है कि दहेज का मामला है, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें तेज होने लगती हैं कि ऐश्वर्या किसी और के साथ भाग गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसे कुर्नूल के एक बैंक कर्मचारी के साथ देखा गया था और इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत होने वाली ही थी कि 16 मई को अचानक ऐश्वर्या वापस लौट आती है। उसने बताया कि वो अपनी मां पर पड़ने वाले दहेज के दबाव से परेशान थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के घर चली गई थी। उसने सबसे माफी मांगी और कहा कि वो अब सब कुछ ठीक करना चाहती है और तेजेश्वर से शादी करना चाहती है। ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को रोते हुए भरोसा भी दिलाया कि वो उसे सच्चा प्यार करती है और अब जीवन भर उसी के साथ रहना चाहती है। तेजेश्वर ने उसकी बात सुनी और सब भूलकर उसे अपनाने का फैसला भी कर लिया। दोनों परिवारों ने कुछ संकोच के बाद आखिरकार 18 मई 2025 को शादी करा दी। शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हुई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। शादी के दूसरे ही दिन से ऐश्वर्या का व्यवहार बदल गया। तेजेश्वर ने महसूस किया कि उसकी पत्नी दिन भर मोबाइल फोन पर व्यस्त रहती है, वो उससे बात तक नहीं करती थी। जब उसने सवाल पूछे तो ऐश्वर्या ने टाल मटोल शुरू कर दी। तेजेश्वर ने ये सब बातें अपने परिवार से साझा भी की, लेकिन सबने यही समझाया कि शादी है, थोड़ा वक्त लग सकता है। तेजेश्वर भी चुप रहा, लेकिन वो अंदर से टूटने लगा था। फिर आया 17 जून का दिन। तेजेश्वर सुबह घर से निकला और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। पूरे परिवार के लोग घबराहट में थे कि आखिर क्या हुआ। तेजेश्वर की तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसके भाई ने कुर्नूल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरी कहानी सुनने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। पहले तो किसी सामान्य केस की तरह इस मामले की जांच हुई, लेकिन फिर पुलिस ने तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या के CDR यानी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। यहीं से शुरू हुआ चौंकाने वाला सिलसिला। दरअसल CDR से पुलिस को पता चला कि ऐश्वर्या शादी के बाद भी लगातार उसी बैंक कर्मचारी से बात कर रही थी जिसके साथ वो शादी से पहले गायब हुई थी। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से ये सामने आया कि ऐश्वर्या ने उसकी शादी हो जाने के बाद भी उस बैंक कर्मी से 2000 से ज्यादा बार बात की। जब ऐश्वर्या से पुलिस ने इस बाबत पूछताछ की तो पहले वो मुकर गई, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रख दिए तो ऐश्वर्या ने और उसकी मां ने जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे दोनों ही यानी मां और बेटी एक ही शख्स मतलब उस बैंक कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध में थी। सुजाता काफी वक्त से उस शख्स के साथ रिलेशन में थी और बाद में उसकी बेटी ऐश्वर्या भी उसके नजदीक आ गई। मगर जब ऐश्वर्या की शादी तय हुई तो तीनों को डर हुआ कि तेजेश्वर उनके रास्ते का कांटा बन जाएगा। ऐश्वर्या को अपने नए पति से कोई लगाव नहीं था, उसे बस उस बैंक कर्मी के साथ रहना था और तेजेश्वर की संपत्ति भी हथियानी थी। पुलिस को शक है कि तेजेश्वर ने उस ऐश्वर्या को उस शख्स से बात करते रोका, तभी उसकी हत्या की साजिश रची गई। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि बैंक कर्मचारी ने पेशेवर हत्यारों को सुपारी दी और यहां तक कि अपना ड्राइवर भी उनके साथ भेजा। 17 जून को तेजेश्वर को जमीन का सर्वे करवाने के नाम पर बुलाया गया, उसे एक गाड़ी में बिठाया गया। जैसे ही वो अंदर बैठा, हत्यारों ने उस पर चाकू से वार कर दिया और मौके पर ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसकी लाश
पनाम के पास सुनसान जगह पर फेंक दी गई और इस मामले में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन दोनों का प्रेमी, वो बैंक कर्मचारी और हत्या में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और मोबाइल लोकेशन से उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर रही है। तेजेश्वर की हत्या ने कुन्नूर को हिला दिया है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे माँ बेटी ने मिलकर इतना खौफनाक प्लान बना डाला, कैसे माँ बेटी ने एक ही मर्द के लिए रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। पुलिस का कहना है कि इस केस की पूरी परतें अभी खुलनी बाकी है। शक है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।